बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाटा ग्रिड व्यू। डाटा ग्रिड व्यू विंडो फॉर्म का कंट्रोल है जिसमें हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में, ग्रिड की फॉर्म में दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जब भी आपके पास मल्टीपल डाटा हो, टेबुलर डाटा हो या मल्टीपल रिकॉर्ड्स शो करने हो तो हम ये कंट्रोल यूज़ करते हैं। इसको डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ भी कर सकते हैं और बगैर डेटाबेस कनेक्शन के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आज के जो एग्जांपल है इसको स्टार्ट करते हुए आपके सामने ये विंडो में जो फॉर्म एक डिज़ाइन हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक ड्रॉप डाउन है, उसमें डिग्रीज हैं और आपने वो सिलेक्ट करनी है और उसमें ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं और ऐड के बटन के क्लिक के ऊपर ये जो दोनों फील्ड्स हैं इनका डाटा एज ए ग्रिड के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। एक और ऐड करेंगे, एक और रो ऐड होगी, तो इसका मतलब है हर ऐड बटन के क्लिक के ऊपर आपकी एक नई रो ऐड होती जाएगी इन डाटा ग्रिड। और नीचे आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं। इस क्लियर बटन का मकसद ये है कि जब आप इसको प्रेस करें, क्लिक करें, तो आपकी ये जो रोज़ हैं ग्रिड की ये क्लियर हो जाएं, आपकी फील्ड्स भी क्लियर हो जाएं और एग्ज़िट से मुराद है आपकी एप्लीकेशन एग्ज़िट हो जाए। तो हम चलते हैं वीएल स्टूडियो पे और यहाँ पे ये हमारा फॉर्म है। फॉर एग्जांपल जो ही आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन आप हमेशा यहाँ से जाते हो, न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, विंडो फॉर्म बताते हो, अपने फॉर्म्स के हवाले से अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वीकेट के फोल्डर के अंदर हमने इसको बनाया हुआ है। ये हमारा डाटा ग्रिड की एग्जांपल है। तो ये हमारा डाटा ग्रिड है, ये विंडो फॉर्म है। विंडो फॉर्म्स पे आपके साइड पे टूल बॉक्स आ रहा होता है, आपने पहले भी कर लिया होगा। यहाँ से आप जो है अपने डिफरेंट टूल्स और कंट्रोल्स को ऐड करते हैं, जैसा ये टूल बॉक्स है और भी आपके व्यूज़ हैं, विंडोज़ हैं। इसमें आपके विंडो फॉर्म्स के कंट्रोल्स हैं, कॉमन कंट्रोल्स हैं और ये डाटा कंट्रोल्स में आप आएंगे। डाटा कंट्रोल्स में डाटा से रिलेटेड आपको कंट्रोल्स नज़र आते हैं, लाइक चार्ट्स हैं, बाइंडिंग नेविगेशंस हैं, बाइंडिंग डाटा सोर्सेज हैं और ये जो हमारा डिज़ायर्ड कंट्रोल है दैट्स अ डाटा ग्रिड व्यू। आप इस पर डबल क्लिक करें या ड्रैग एंड ड्रॉप करें। फॉर एग्जांपल मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास कंट्रोल अवेलेबल है। इसको आप उठा के कहीं पे भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप फॉर्म का साइज़ चेंज कर सकते हैं और आप अपने कंट्रोल का साइज़ भी रीसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका कंट्रोल है। अच्छा जी, अब डाटा ग्रिड व्यू अगर बात की जाए तो ये विदाउट कॉलम्स एंड रोज के भी आप करके डेटाबेस कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ों से जो हम अगली एग्जांपल्स में करेंगे कर सकते हैं। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये आपका कंट्रोल है, ये आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। ये जो एरो है इस पे आपको ये डाटा ग्रिड के टास्क दिखा देगा कि जी आपने अगर किसी डाटा सोर्स से इसका इस ग्रिड का कोई सोर्स डाटा का कोई और चीज़ है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करें, अगर नहीं है आप नहीं मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे किसी डाटाबेस की टेबल है तो फिर मैं डाटाबेस और टेबल और कनेक्टिविटी इस पे करूँगा। अभी हम सिंपल इसकी तरफ रहते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, दो लिंक्स हैं, एक है एडिट कॉलम और एक है ऐड कॉलम। फर्स्ट टाइम आप इसमें ऐड कॉलम्स करते हो और सेकंड में आप एडिट कॉलम्स करते हो। ये आपको नीचे चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ये चेकड होगा इनेबल एडिंग। इसका मकसद है इसमें आप ऐड कर सकते हैं ग्रिड के अंदर डाटा। इनेबल एडिटिंग, तो ये आपको एडिटिंग अलाउड होगी। जो भी यूज़र इस ग्रिड को यूज़ कर रहा होगा एप्लीकेशन को, वो इसके ग्रिड के सेल्स में एडिट कर सकता है। इनेबल डिलीटिंग, तो उसके ग्रिड की रोज को, सेल्स को, डाटा को डिलीट कर सकता है। और ये जो चेक बॉक्स है इसका मकसद है इनेबल कॉलम रीऑर्डरिंग, के कॉलम का जो सीक्वेंस है आप चेंज कर सकते हो। देन ये एक चॉइस है डॉक इन अ पेरेंट कंटेनर। अब ये आपका ग्रिड है और इस ग्रिड का पेरेंट कंटेनर कौन सा है, ये इसका फॉर्म जो है। तो मैं अगर इसमें जाता हूँ और इसको आपको करके दिखाता हूँ कि डॉक इन अ पेरेंट कंटेनर, तो ये पूरे कंटेनर पे ग्रिड आ जाएगा और मैं कहता हूँ अनडॉक, तो ये वापस उसी साइज में आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं कि इसमें कोई कॉलम कैसे ऐड करना है।
फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में है कि आपने कॉलम ऐड करना है। अच्छा, ये इसमें अगर आपने डाटा सोर्स दिया होता है तो ये चेक बॉक्स होता है, अगर डाटा सोर्स नहीं है, अनबाउंडेड है, तो ये लिखा हुआ है अनबाउंडेड कॉलम्स। अनबाउंडेड कॉलम्स में इसका नेम है, इसकी टाइप है और हेडर का टेक्स्ट है। हर कॉलम का एक नेम होगा और उसका टेक्स्ट होगा। नेम इज़ लाइक जिस तरह आप वेरिएबल का नेम देते हैं, और टेक्स्ट जो है जो उस कॉलम पे यूज़र को, एंड यूज़र को विजिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम 1 ही रहने देता हूँ, बट इसको मैं कह देता हूँ डिग्री। अब इसमें चेक बॉक्सेस हैं, आप ये नीचे देख सकते हो कि ये विजिबल होगा। अगर आप अनचेक करोगे तो ऐसे कॉलम्स भी हो सकते हैं ग्रिड में जिनमें आप डाटा तो कीप करते हैं बट यू वांट कि वो विजिबल ना हो यूज़र्स के लिए, वो कोई हिडन वैल्यू रखना चाह रहे हैं हर रो के लिए, तो ये अनचेक कर दें तो ये कॉलम विजिबल नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल होगा तो यूज़र को नज़र आएगा। देन रीड ओनली, कि ये कॉलम, सिर्फ ये कॉलम, पूरी रो एडिटेबल है अदर देन दिस पर्टिकुलर कॉलम, तो उसका चेक कर दें तो ये कॉलम रीड ओनली होता है। और सेम इज़ द केस विद फ्रोज़न, तो वो सेल्फ फ्रीज हो जाता है। अच्छा जी, अब जब मैं इसको ऐड करता हूँ, क्लिक करूँगा, आप देखोगे बैक साइड पे कि ये डिग्री के नाम से कॉलम्स ऐड हो गए। और यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम आ गया है। सेकंड कॉलम मैं कहता हूँ परसेंट स्पेस मार्क्स की परसेंटेज क्या है उसको ऐड करता हूँ। ये मेरे कॉलम ऐड हो गए। कॉलम में एक और ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। भी हमारी करंट एग्जांपल में 2 कॉलम्स हैं तो हम ऐड करके इसको क्लोज कर देते हैं। ये आपका हो गया। ये आप देख रहे हो कि आपने भी सेव नहीं किया हुआ, यहाँ पे आपका स्टार आ रहा है। आप कंट्रोल एस कर दें तो ये सेव हो जाएगा। तो हमेशा आपकी जो भी चेंज हो आप साथ साथ सेव करते रहें। ओके, तो ये हमारे 2 कॉलम्स ऐड हो गए। अब हमने फॉर एग्जांपल याद आया कि हमने एक और कॉलम ऐड करना है, तो हम दोबारा से इसी को सिलेक्ट करते हैं। आप जाते हो एडिट कॉलम्स पे, तो ये आपके एडिट कॉलम्स आ रहे हैं। इन जो करंट कॉलम्स हैं डिज़ाइन टाइम पे इनका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो। आप कहते हैं मार्क्स का कॉलम पहले आना चाहिए तो आप मार्क्स पहले करोगे, आप ओके करोगे तो आप देखें मार्क्स कॉलम पहले आ गया। मैं फिर एडिट करता हूँ और मार्क्स के कॉलम को नीचे ले आता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ, तो ये आपका ये सेट हो गया। तो इस तरह आपने नया ऐड करना है तो उधर से ऐड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐड का ऑप्शन है, आप ऐड कर सकते हो। आपने किसी कॉलम को रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट करके रिमूव के बटन पर प्रेस करें, ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी कॉलम की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं तो इस साइड पे आपको जो भी सिलेक्टेड कॉलम्स होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं कि उसका साइज़ क्या, वो रीड ओनली है, रीसाइजेबल है कि नहीं है, सॉर्ट मोड उसका ऑटोमेटिक है या नहीं है, उस पर सॉर्टिंग आप अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस कॉलम का नेम क्या है, उस कॉलम की टाइप क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलम टाइप, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम टेक्स्ट टाइप का होता है, इसका मकसद दैट्स इनपुट, ठीक है, और आप इसकी टाइप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं जिसमें हम इसकी टाइप्स डिफरेंट भी यूज़ करेंगे, ऑटो साइज मोड और ये सारी प्रॉपर्टी जो वहाँ पे थी और ये आपको नज़र आ रही हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं फर्दर और ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया जस्ट ग्रिड और ग्रिड में कॉलम कैसे ऐड करना है। यहाँ तक हमने एक एग्जांपल ये देख ली।